दोस्तों, मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त आचार्य मोहित और वेद सार संसार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम विशाखा नक्षत्र वाले जातक के क्या क्या स्वभाव होते हैं इसके ऊपर चर्चा करेंगे। साथ ही विशाखा नक्षत्र के वर्गीकरण को करेंगे और विशाखा नक्षत्र वाले जातक के लिए कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, उनको कौन से रुद्राक्ष धारण करने से नक्षत्र जनित सभी प्रकार के दोष समाप्त होंगे, इसको जानेंगे। ज्योतिष शास्त्र में कुल 27 नक्षत्र माने गए हैं और ये 27 नक्षत्र आकाशमंडल में विद्यमान 88 तारामंडल से लिए गए ताराओं के अलग अलग समूह हैं। इन ताराओं के समूहों को पूर्व के ज्योतिष आचार्य के प्रवर्तकों ने अलग अलग आकृति से कल्पना किया है और यही आकृतियां नक्षत्र होती हैं। ज्योतिष शास्त्र में नक्षत्रों का महत्व सर्वाधिक माना गया है। गणित ज्योतिष से लेकर फलित ज्योतिष और फलित ज्योतिष में होरा, प्रश्न, मुहूर्त आदि में नक्षत्र का आधिपत्य सर्वाधिक है। अर्थात नक्षत्रों के बेसिस पे ही किसी भी प्रकार के कैलकुलेशन को किया जाता है। यदि आकाश मंडल को 360 डिग्री प्लेटफॉर्म माना जाए और उसे 12 भाग में विभाजित किया जाए तो उसका एक भाग एक राशि होता है। अर्थात एक राशि 30 डिग्री की होती है और एक नक्षत्र का मान 13.25 डिग्री होता है। इस आधार पर एक राशि के अंतर्गत टोटल 2.25 नक्षत्र होते हैं। अर्थात 2.25 नक्षत्र एक राशि में स्थित होते हैं और यही कारण है कि सेम ही राशि के दो जातक बिल्कुल भिन्न भिन्न प्रकार के सोचने वाले रह सकते हैं। उनका स्वभाव बिल्कुल भिन्न भिन्न हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि तुला राशि की बात की जाए तो तुला राशि में चित्रा नक्षत्र का तृतीय और चतुर्थ चरण होता है, स्वाति नक्षत्र का प्रथम से चतुर्थ चरण तक होता है और विशाखा नक्षत्र का प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण होता है। अब मान लीजिए तुला राशि के दो जातक हैं, पर एक का नक्षत्र स्वाति नक्षत्र है और दूसरे का नक्षत्र चित्रा नक्षत्र है, तो दोनों जातक के स्वभाव बिल्कुल भिन्न भिन्न होंगे। उनके मन का जो प्लेटफॉर्म होगा वह तो तुला राशि ही होगा, लेकिन उस तुला राशि के अंतर्गत उनकी विचारधारा कैसी होगी, उनका अपना स्वभाव कैसा होगा, वह नक्षत्रों के ऊपर आधारित होता है। आपके जन्म नक्षत्र से हम आपके स्वभाव को इसीलिए समझते हैं क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन, इमोशन और फीलिंग का कारक ग्रह माना गया है और आपके जन्म के समय चंद्रमा जिस भी नक्षत्र में स्थित थे वह नक्षत्र आपका जन्म नक्षत्र होता है। और किसी भी जातक के स्वभाव उसके सोच के ऊपर आधारित होता है, उसके मन के ऊपर आधारित होता है। अर्थात जिस प्रकार का आप सोच रखते हैं, जिस प्रकार की विचारधारा रखते हैं, उसी प्रकार का स्वभाव आपका अपना होता है। इसीलिए आपके जन्म नक्षत्र से आपके स्वभाव को देखा जाता है। आपके स्वभाव के ऊपर सर्वाधिक आधिपत्य आपके जन्म नक्षत्र का होता है। आइए बात करते हैं विशाखा नक्षत्र वाले जातक के ऊपर। वीडियो स्टार्ट करते करते यदि आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें। साथ ही आप सभी से अनुरोध है, कृपया हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। दोस्तों, यह विशाखा नक्षत्र दो राशियों में स्थित होता है। अर्थात कि तुला राशि में विशाखा नक्षत्र का प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण होता है तथा विशाखा नक्षत्र का चतुर्थ चरण वृश्चिक राशि में माना गया है। तुला राशि में 20 अंश से लेकर 23 अंश तक यदि चंद्रमा हो तो आप विशाखा नक्षत्र के प्रथम, द्वितीय या तृतीय चरण के जातक हैं। उसी प्रकार यदि आपके जन्म के समय चंद्रमा वृश्चिक राशि में स्थित थे और वह 0 डिग्री से 3.2 डिग्री तक है तो आप विशाखा नक्षत्र के हैं और विशाखा नक्षत्र में चतुर्थ चरण में आपका जन्म हुआ है। दोस्तों, चरण का बहुत महत्व होता है, लेकिन यहाँ पर मैं एक बेसिक फलादेश बतला रहा हूँ जो कि सभी के जीवन में अवश्य देखने को मिलेगा। जो पद है, नक्षत्रों का अपना पद है, उसका अपना फल होता है। इसके ऊपर हम आने वाले दूसरे वीडियो सीरीज में बात करेंगे। अभी हम सिर्फ एक बेसिक फलादेश के ऊपर बात कर रहे हैं। अब हम विशाखा नक्षत्र के वर्गीकरण को करेंगे। सबसे पहले समझते हैं वर्गीकरण क्या है। वर्गीकरण का मीनिंग है क्लासिफिकेशन। नक्षत्रों के गुण, स्वभाव, धर्म, उनकी विशेषता को लेते हुए नक्षत्रों को अलग अलग प्रकार से क्लासिफाई किया गया है, अलग अलग प्रकार से डिवाइड किया गया है और नक्षत्रों का यह वर्गीकरण बहुत ही ज्यादा उपयोगी चीज है क्योंकि इसका उपयोगिता आपके दैनिक जीवन के क्रियाकलाप में किया जा सकता है।
मान लीजिए आपकी कोई वस्तु खो गई है, तो वह वस्तु आपको मिलेगी या नहीं, वह वस्तु जो चोरी हो गई है वह किसने चोरी किया है, वह वस्तु कहाँ पर है, वह आपको कब प्राप्त होगा, इस प्रकार की जानकारी हम नक्षत्र वर्गीकरण को प्रयोग करके कर सकते हैं। उसी प्रकार यदि आपको किसी भी प्रकार का मुहूर्त जानना है, यदि आपको कुआं या बोरिंग करवाना है तो उसका मुहूर्त अलग होता है। किसी प्रकार के क्रय विक्रय, वाहन का क्रय विक्रय, भूमि का निर्माण, भवन का निर्माण आदि चीजों में नक्षत्रों के वर्गीकरण का बहुत महत्व होता है। नक्षत्रों को अनेक प्रकार से क्लासिफाई किया गया है। इसको पूर्ण रूप से समझने के लिए कृपया हमारे नक्षत्र वर्गीकरण के प्लेलिस्ट को आप अवश्य चेकआउट करें। उसमें मैंने बहुत ही डीप विश्लेषण किया है नक्षत्र वर्गीकरण के ऊपर, साथ ही उसके फलादेश के ऊपर भी बात किया है। प्रत्येक नक्षत्र के एक अधिपति देवता होते हैं, साथ ही उस नक्षत्र के अपने ग्रह स्वामी भी होते हैं। तो जो भी जातक को अपने जन्म नक्षत्र से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी है तो आपको अपने नक्षत्र अधिपति देवता को अवश्य पूजन करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में विशाखा नक्षत्र को तोरण आकृति से दर्शाया गया है। तोरण का अर्थ है किसी भी विवाह या समारोह में मंडप का आकार निर्माण किया जाता है, उसे तोरण कह सकते हैं, या फिर किसी प्रकार के गोपुरम को तोरण कहा गया है। विशाखा नक्षत्र के अधिपति देवता इंद्राग्नि देवता हैं तथा विशाखा नक्षत्र के ग्रह स्वामी बृहस्पति ग्रह माने गए हैं। विशाखा नक्षत्र में कुल 4 ताराएं होती हैं और विशाखा नक्षत्र मिश्र संज्ञक नक्षत्र माना जाता है। नक्षत्रों का यह वर्गीकरण नक्षत्रों के स्वभाव के ऊपर आधारित है। नक्षत्रों के 6 प्रकार के स्वभाव माने गए हैं, जिसमें एक मिश्र संज्ञक नक्षत्र होता है जो कि विशाखा नक्षत्र है। विशाखा नक्षत्र एक राक्षस गण का नक्षत्र माना गया है तथा विशाखा नक्षत्र की योनि व्याघ्र योनि मानी जाती है और विशाखा नक्षत्र अंत नाड़ी का नक्षत्र होता है। विशाखा नक्षत्र एक स्त्रीलिंग संज्ञक नक्षत्र है और यह आकाश मंडल में दक्षिण दिशा में उदित होता है। आइए बात करते हैं, यदि आप विशाखा नक्षत्र के जातक हैं तो आपके क्या क्या स्वभाव होंगे। यहाँ पर हम पुरुष और स्त्री के अलग अलग स्वभाव के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, फलादेश स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि यहाँ पर जो भी फलादेश आपको बतलाए जा रहे हैं वो आपके सिर्फ और सिर्फ जन्म नक्षत्र के ऊपर आधारित हैं। जातक के जन्म नक्षत्र के आधार पर जातक का स्वभाव होता है, लेकिन किसी भी जातक के कंप्लीट स्वभाव को समझने के लिए जातक के जन्मकालीन योग और जन्मकालीन करण को समझना अति आवश्यक है। साथ ही आपकी कुंडली में बनने वाले योग के ऊपर बहुत बल दिया जाता है। यदि आपके जन्म नक्षत्र या फिर योग करण में जो फलादेश बन रहा है उसको फुलफिल करते हुए और भी कोई योग आपकी कुंडली में है तो उसका और भी अधिक विषम फल आपको प्राप्त होता है, या फिर उससे विपरीत फल बन रहे हैं, चाहे वो शुभ फल हो या अशुभ फल हो, लेकिन उससे विपरीत फल आपके लग्न कुंडली में बन रहा है तो उसका फल आपको बहुत ही न्यूनतम प्राप्त होता है। लेकिन जो भी यहाँ पर फलादेश बतलाए जाएंगे वह कमोबेश आपके जीवन में अवश्य देखने को मिलेगा। आइए बात करते हैं, यदि आप विशाखा नक्षत्र के पुरुष हैं तो आपके क्या स्वभाव होंगे। विशाखा नक्षत्र वाले पुरुष अधीर स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, अर्थात इनके अंदर पेशेंस थोड़ा कम होता है। इनके अंदर किसी न किसी प्रकार की व्याकुलता बनी रहती है तथा ऐसे जातक प्रिय वस्तु को प्राप्त करने के लिए सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। ऐसे जातक अपने चीजों को प्राप्त करने के लिए सब चीज दांव में लगा देते हैं, अर्थात ऐसे जातक महत्वाकांक्षी भी होते हैं। विशाखा नक्षत्र वाले पुरुष चतुर स्वभाव के एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं। समाज में इनकी मान प्रतिष्ठा होती है, समाज में लोग इनके नाम को जानते हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है विशाखा नक्षत्र वाले पुरुष पर स्त्रीगामी होते हैं तथा रति प्रिय एवं वेश्या प्रेमी होने के कारण अपयश को भी भोगते हैं। अक्सर ऐसे जातक वैश्याचार करने वाले होते हैं। इनके अंदर ईर्ष्या की संभावना, ईर्ष्या की प्रवृत्ति होती है तथा ऐसे जातक लोभी स्वभाव के, बकवाद करने वाले या फिर कभी भी किसी भी बात को कर देने वाले होते हैं एवं इनको व्यर्थ में घूमना फिरना
अतिशय प्रिय होता है और व्यर्थ में घूमने फिरने के कारण उन्नति में बाधा उत्पन्न भी कर बैठते हैं। कई लोगों का यह मत होता है कि विशाखा नक्षत्र तो बहुत ही अच्छा नक्षत्र होता है और विशाखा नक्षत्र के स्वामी बृहस्पति ग्रह हैं। बिल्कुल विशाखा नक्षत्र बहुत ही अच्छा नक्षत्र होता है, लेकिन नक्षत्रों के वर्गीकरण के आधार पर इसके फल में कमी उत्पन्न होती है। इसलिए आपको एक पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। आप इसे अपने जीवन में लागू कर कर देखें और यदि इसके फलादेश में कुछ कमी आपके जीवन में दिख रही है तो अवश्य ही आपका जन्म किसी शुभ योग और करण में हुआ है। शुभ योग और करण में हुआ है या फिर आपकी कुंडली में बृहस्पति की स्थिति बहुत ही उत्तम है। तभी आपको इससे संबंधित जो बुरे फल मैंने बतलाए हैं उसकी प्राप्ति नहीं होगी, अन्यथा आपको इसका फल अवश्य ही प्राप्त होगा। आइए बात करते हैं, यदि आप विशाखा नक्षत्र की स्त्री हैं तो आपके किस प्रकार के स्वभाव होंगे। विशाखा नक्षत्र की स्त्रियां शौकीन स्वभाव की होती हैं तथा एक सुंदर स्त्री होती है, धर्मपरायण होती है एवं इनकी बुद्धि व्यवसायिक बुद्धि होती है, एक बिजनेस माइंडेड बुद्धि होती है इनकी। ऐसे स्त्रियां कामुक स्वभाव होने के कारण विपरीत लिंग की ओर बहुत ही शीघ्र आसक्त हो जाती हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि वह अपने शील धर्म को ही छोड़ देती हैं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के अंदर काम की वृत्ति होती है और उस काम वासना की वृत्ति जब अधिक बढ़ जाती है तो उसे वासना कहा जाता है। तो आपके अंदर वासना का वास नहीं है, लेकिन आप एक कामुक स्वभाव की रहेंगी और उसके कारण किसी का भी आकर्षण विपरीत लिंग की ओर किसी के भी प्रति बहुत ही शीघ्र हो जाता है। आपके अंदर चतुराई है, आप चतुर तो हैं ही, लेकिन आपके अंदर ईर्ष्यालु प्रवृत्ति भी है और इस कारण आपको मानसिक रूप से परेशानी होती रहती है, आपको मानसिक वेदना प्राप्त होती है, क्योंकि व्यर्थ में ही आप चिंता करती हैं, व्यर्थ में ही आप ईर्ष्या करती हैं। दूसरे को देखकर आपको मन करता है कि आपको वैसा होना चाहिए और उस कारण आपको मन में कष्ट उत्पन्न होता है। ऐसी जातिका को लोभ के कारण हानि उठानी पड़ती है, क्योंकि ऐसी जातिका भी महत्वाकांक्षी होती है और इन्हें भी बकवाद करने में आनंद आता है, झगड़ा झंझट करने में इनको आनंद आता है, या फिर इनसे झगड़ा झंझट हो ही जाता है किसी न किसी प्रकार से। वो उनके बकवाद करने के कारण वह किसी न किसी झगड़ा में फंस जाती है और उसके कारण उनको नुकसान उठाना पड़ता है। तो दोस्तों, यह था मेरा विश्लेषण विशाखा नक्षत्र के पुरुष और स्त्री के क्या क्या स्वभाव होते हैं। आइए बात करते हैं विशाखा नक्षत्र वाले जातक को कौन कौन से रुद्राक्ष धारण करने चाहिए। विशाखा नक्षत्र के स्वामी बृहस्पति ग्रह हैं और यह नक्षत्र तुला राशि में साथ ही वृश्चिक राशि में स्थित है। तो यदि आपका जन्म विशाखा नक्षत्र के प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण में हुआ है तो आपको असली नेपाली 5 मुखी रुद्राक्ष तथा 13 मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। यह रुद्राक्ष धारण करने से आपको सभी प्रकार की मानसिक वेदना समाप्त होगी। चाहे आप स्त्री हो या फिर पुरुष हो, आपको यह दोनों रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए यदि आप विशाखा नक्षत्र के प्रथम, द्वितीय या तृतीय चरण में जन्मे हैं। इसे धारण करने से नक्षत्र जनित सभी प्रकार के दोष समाप्त होंगे, बृहस्पति और शुक्र ग्रह मजबूत होगा। साथ ही यदि आप विद्यार्थी हैं या फिर किसी भी क्षेत्र में कार्यरत हैं जहां पर आपको नित्य रोज किसी ना किसी प्रॉब्लम से जूझना पड़ता है, जहां पर जीत हार की बात होती है, किसी प्रकार के बड़े डीलिंग की बात होती है, किसी बड़े अधिकारी से बैठकर बात करना होता है, तो आपको यह 13 मुखी रुद्राक्ष बहुत ही लाभप्रद सिद्ध होगा। इसके अधिपति देवता इंद्र देवता माने गए हैं और 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करने वाले जातक को सभी क्षेत्रों में विजय प्राप्त होती है तथा सरकारी मामलों से परेशानी जो उत्पन्न हो रही है उसकी समाप्ति होती है। यदि आपका जन्म विशाखा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में हुआ है तो आपको असली नेपाली 5 मुखी रुद्राक्ष तथा 3 मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। आपको ध्यान देना है कि इन दोनों रुद्राक्षों को आप प्राण प्रतिष्ठा अवश्य करवा लें। 5 मुखी रुद्राक्ष को बृहस्पति के नक्षत्र में प्राण प्रतिष्ठित करना है और 3 मुखी रुद्राक्ष को मंगल के नक्षत्र में प्राण प्रतिष्ठित करना चाहिए। दोस्तों, आशा करता हूं आपको मेरा यह विश्लेषण उत्तम लगा होगा। यदि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी है या फिर आप कुछ जानना समझना चाहते हैं तो आप मेरे
कमेंट बॉक्स में जाकर अपने प्रश्न को अवश्य रखें। वीडियो समाप्त करते करते यदि आप किसी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं और उसका समाधान ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से चाहते हैं तो आप हमारे से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ ही स्क्रीन में फ्लैश आउट हो जाएगा। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।